जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 पर डिस्कस किया है। और दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है साथियों, विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरेज इन अ होटल। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है साथियों, कौन सा नाटक एक होटल में दोस्तों विभिन्न मंजिलों के भाग्य के विपरीत है। साथियों प्रश्न में कहा गया है विच प्ले, दोस्तों कौन सा नाटक, कंट्रास्ट, दोस्तों यहाँ विरोध की बात की जा रही है। कौन सा नाटक दोस्तों एक होटल में, इन अ होटल में दोस्तों एक होटल में विभिन्न मंजिलों के भाग के विपरीत है। वेरियस स्टोरीज, ठीक है, क्या है दोस्तों, फेट्स है, विपरीत है, हम कह सकते हैं दोस्तों विभिन्न मंजिलों के भाग के विपरीत है। फेट्स भाग के विपरीत है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं द रूफ में दोस्तों कहा गया है, जोसलिन में कहा गया है, या दोस्तों एस्केप में कहा गया, नॉन ऑफ दीज में कहा गया। आपको बताना साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे, सही आंसर बताना साथियों। दोस्तों इसका सही आंसर है एस्केप। एस्केप एक ऐसा नाटक है दोस्तों जो दोस्तों एक होटल में विभिन्न मंजिलों के भाग के विपरीत है। क्या है साथियों, एक होटल में विभिन्न मंजिलों के भाग्य के विपरीत है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट साथियों उसको देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में साथियों 30 क्वेश्चंस को लिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 2, लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड हु सेड। दोस्तों इसमें कहा गया है जो साहित्य है दोस्तों, क्या है दोस्तों, साहित्य है दोस्तों ऑन रिवार्ड, स्वयं में क्या है साथियों, साहित्य जो है स्वयं का एक पुरस्कार है। क्या है साथियों, स्वयं का ही पुरस्कार है। हु सेड, कौन कहता है, शा कहता है। इसको दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं। इब्सन कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है, गाल्सवर्दी कहता है। क्या कहता है साथियों, साहित्य स्वयं का पुरस्कार है। ये जो साहित्य है साथियों, क्या कहता है, ये जो साहित्य है ये स्वयं में एक पुरस्कार है। क्या है दोस्तों, यह स्वयं में एक पुरस्कार है। कौन कहता है, शॉ कहता है, इब्सन कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है, गाल्सवर्दी कहता है। सही आंसर साथियों आपको देना है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही आंसर साथियों गाल्सवर्दी कहता है, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे, द ईयर इन विच गाल्सवर्दीज father died was also the year of the publication of the Island Pharisees. Find out the year। दोस्तों आपको बताना है जिस वर्ष साथियों द आइलैंड फेरेसीज पब्लिश कराई गई और दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ, उसी वर्ष दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के पिता की मृत्यु हुई। दोस्तों वह वर्ष बताना है आपको। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, द ईयर इन विच गाल्सवर्दीज फादर, दोस्तों जिस वर्ष
वह कौन सा वर्ष है दोस्तों जिस वर्ष गाल्सवर्दी के फादर डाइड। दोस्तों जिस वर्ष गाल्सवर्दी के फादर की मृत्यु हुई वाज आल्सो द ईयर दोस्तों, और उसी वर्ष को दोस्तों एक प्रकाशन किया गया दोस्तों द आइलैंड फेरिसीज का। दोस्तों आपको उस वर्ष को बताना है, फाइंड आउट द ईयर। दोस्तों आपको उस वर्ष को बताना है 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। साथियों आपको बताना है वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के पिता की भी मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों उसके साथ ही द आइलैंड फेरिसीज प्रकाशित होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण वर्क है ये दोस्तों, द आइलैंड फेरिसीज जॉन गाल्सवर्दी का, ये दोस्तों प्रकाशित होता है। वह वर्ष को बताना 1904, 1905, 1906, 1907। इसका सही आंसर होगा साथियों, सही आंसर होगा साथियों 1904। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विथ द पब्लिकेशन ऑफ। साथियों आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ जिसके दोस्तों क्या आया दोस्तों, यहाँ दिया है अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी। दोस्तों गाल्सवर्दी के जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ दोस्तों केम इन विद द पब्लिकेशन। दोस्तों किसके प्रकाशन के समय आया दोस्तों, किसके प्रकाशन के साथ आया ये कह सकते हैं आप। दोस्तों वह कौन सी रचना है उनकी जो प्रकाशित की गई, और दोस्तों उनके जीवन में दोस्तों एक ऐसा मोड़ आया, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, ये आपको बताना है। द मैन ऑफ पॉवर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जस्टिस। देख लेंगे साथियों, द मैन ऑफ पॉवर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जस्टिस, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है, यहाँ टाइपिंग एरर है दोस्तों, ई मिस्टेक है, यहाँ पर देख लेंगे। इसमें दोस्तों ई मिस्टेक है, इसको देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर दोस्तों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है साथियों, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों ये ऐसी रचना थी इनकी जिससे दोस्तों इनके जीवन में, जॉन गाल्सवर्दी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। दोस्तों इसको देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। व्हाट डिड गाल्सवर्दी वीकेम इन 1921। साथियों आपको बताना है 1921 में दोस्तों गाल्सवर्दी को क्या बनाया गया, या दोस्तों क्या बने, आपको बताना है दोस्तों। वीकेम इन 1921 व्हाट डिड गाल्सवर्दी। दोस्तों गाल्सवर्दी दोस्तों 1921 में क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब दोस्तों बने थे, या दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन, असिस्टेंट इन द पेन क्लब लंदन, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों, यहाँ दिया है साथियों उपरोक्त सभी का सही आंसर दोस्तों 1921 में दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी को क्या बनाया गया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी के साथ जाएंगे साथियों। दोस्तों इनको बनाया गया दोस्तों, पेन बनाया गया दोस्तों, लंदन क्लब का अध्यक्ष इनको बनाया गया। जो लंदन क्लब का दोस्तों जो पेन, जो दोस्तों लंदन क्लब का जो पेन होता था दोस्तों, उसका अध्यक्ष बनाया गया इनको। दोस्तों हम कह सकते हैं लंदन क्लब पेन का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, लंदन क्लब पेन का दोस्तों इनको अध्यक्ष बनाया गया 1921 में। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929। दोस्तों आपको बताना है
दोस्तों 1929 में गाल्सवर्दी को कन्फर्ड अपॉन क्या प्रदान किया गया दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों क्या प्रदान किया गया, आपको बताना है दोस्तों 1929 में गाल्सवर्दी को क्या प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ डीमेरिट, बुकर प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों 1929 में गाल्सवर्दी को क्या प्रदान किया गया, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब प्रदान किया गया दोस्तों, 1929 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट दोस्तों ये कब प्रदान किया गया, 1929 में। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, दोस्तों आपको बताना है गाल्सवर्दी का पहला प्ले या पहला नाटक दोस्तों कौन सा है। द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, लॉयल्टीज, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, लॉयल्टीज या दोस्तों नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, जो दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1906 में। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे। देख लेंगे साथियों, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इनजस्ट, अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट meted out to the poor by the law governing the society. It clearly shows that there are two laws, one is meant for rich and another for the poor। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों विच प्ले, दोस्तों आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी का दोस्तों आपको बताना है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको देख लेंगे साथियों। इसको देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है साथियों, इसका आंसर देख लेंगे साथियों। जस्टिस दिया है, द सिल्वर बॉक्स दिया है, इसके साथ ही दोस्तों प्रश्न में दिया है लॉयल्टीज और दोस्तों दिया है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, उपरोक्त में सभी, इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों किस नाटक में समाज पर निम्न शासन द्वारा गरीबों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण, अनुचित और आंशिक व्यवहार की समस्या का विषय है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दोस्तों यह दर्शाता है कि दो कानून हैं, एक दोस्तों अमीरों के लिए और दोस्तों दूसरा गरीबों के लिए। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों किस नाटक में, यहाँ दिया है साथियों विच प्ले, किस नाटक में दोस्तों ऑफ गाल्सवर्दी के किस नाटक में साथियों हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इनजस्ट, अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट meted out the poor by the law governing the society। दोस्तों दिया है गाल्सवर्दी के किस नाटक में समाज पर निम्न शासन द्वारा गरीबों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण, अनुचित और दोस्तों आंशिक व्यवहार की समस्या का विषय है। ये दोस्तों स्पष्ट रूप से विषय है दोस्तों। इट क्लियरली शोज दैट, ये दोस्तों स्पष्ट रूप से देयर आर टू लॉज, दोस्तों ये बताता है कि दो कानून हैं। क्या है दोस्तों, ये दर्शाता है कि दो कानून हैं। वन इज मीट फॉर रिच, एक है दोस्तों अमीरों के लिए, एंड अनदर फॉर द पुअर, और दोस्तों दूसरा है गरीबों के लिए। क्या है दोस्तों, किस नाटक, गाल्सवर्दी के किस नाटक में दोस्तों
समाज पर निम्न शासन द्वारा गरीबों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण, अनुचित और दोस्तों आंशिक व्यवहार की समस्या का विषय बताया गया है। ये दोस्तों स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि दो कानून हैं। क्या है दोस्तों? दो कानून हैं, एक अमीरों के लिए और दोस्तों दूसरा गरीबों के लिए। ठीक है, ये दोस्तों किस नाटक में बताया गया है ये आपको बताना है। देख लेंगे दोस्तों, जस्टिस में बताया गया है, जस्टिस में बताया गया है, द सिल्वर बॉक्स में बताया गया है, लॉयल्टीज़ में बताया गया है, नॉन ऑफ दीज में बताया गया है। ठीक है साथियों, आपको बताना है ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों सही आंसर होगा द सिल्वर बॉक्स। दोस्तों द सिल्वर बॉक्स में बताया गया है कि दो कानून है, एक गरीबों के लिए और दोस्तों एक अमीरों के लिए। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। साथियों आपको बताना है स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। दोस्तों आपको बताना संघर्ष के बीच, संघर्ष से संबंधित है दोस्तों। स्ट्राइप डील्स संघर्ष के बीच, विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोस्तों संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, ये दोस्तों आपको बताना है द पुअर एंड द रिच, द लेबर्स एंड पुअर मैन, द कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है यहाँ दोस्तों पूंजीपति की बात की गई है और लेबर्स की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच दोस्तों स्ट्राइप में एक संघर्ष है। वह दोस्तों यह दर्शाता है कि मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच दोस्तों दोनों के विवाद को दर्शाता है स्ट्राइप। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी सी के साथ जाएगा और दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा? सी। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। जैक बार्थविक अपीयर इन। दोस्तों आपको बताना जस्टिस इसमें दिया है दोस्तों जैक बार्थविक अपीयर इन। दोस्तों जैक बार्थविक जो होता है दोस्तों किस नाटक का एक पात्र है, या दोस्तों हम कह सकते हैं किस नाटक में दिखाई देता है? जस्टिस में, या किस नाटक में दर्शाया गया है दोस्तों? फ्रैटर्निटी में, द सिल्वर बॉक्स में, नॉन ऑफ दीज में। साथियों आपको बताना है जैक बार्थविक जो है एक कैरेक्टर है और दोस्तों किस नाटक का कैरेक्टर है ये दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स में दोस्तों जैक बार्थविक कैरेक्टर होता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। पुअर जोन्स अपीयर इन। दोस्तों इस तरह से दोस्तों एक कैरेक्टर पुअर जोन्स का भी है। दोस्तों आपको बताना है किस नाटक में दोस्तों इसका कैरेक्टर है और दोस्तों किस नाटक में इसको दर्शाया गया? जस्टिस में, फ्रैटर्निटी में। साथियों आपको देखना है जस्टिस में, फ्रैटर्निटी में, द सिल्वर बॉक्स में, नॉन ऑफ दीज में। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे साथियों। पुअर जोन्स अपीयर इन, यह भी दोस्तों एक तरह का सिल्वर बॉक्स का ही पात्र है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दोस्तों इन स्ट्राइप द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट। दोस्तों जो स्ट्राइप है दोस्तों जो संघर्ष में है दोस्तों, संघर्ष में दोस्तों संघर्ष जो मतलब स्ट्राइप में दोस्तों, स्ट्राइप एक दोस्तों एक रचना है जॉन गाल्सवर्दी की। स्ट्राइप में दोस्तों द स्ट्राइक दोस्तों जो स्ट्राइक है, जो हड़ताल है दोस्तों, वह कहाँ होती है, किस स्थान पर होती है, ये दोस्तों आपको बताना है। ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। दोस्तों ट्रिनार्था में होती है, टिन प्लेट वर्क्स में होती है दोस्तों। यह दोस्तों थर्टाना टिन प्लेट वर्क्स, यह दोस्तों थर्टानकर टिन प्लेट वर्क्स, नॉन ऑफ दीज। इसको दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संघर्ष में जो हड़ताल हुई दोस्तों यहाँ होती, कहाँ होती है दोस्तों? ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। दोस्तों इसका पहला ही आंसर सही होगा। दोस्तों ये सारे गलत हो जाएंगे, ये सारे गलत हो जाएंगे दोस्तों, हमारा आंसर सही होगा ए। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
13 को देख लेंगे। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक। दोस्तों स्ट्राइक में हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक। दोस्तों कौन होता है दोस्तों जो मज़दूर होते हैं दोस्तों उनका नेता दोस्तों स्ट्राइक में कौन होता है, ये दोस्तों आपको बताना है। जो दोस्तों स्ट्राइक नाटक होता है दोस्तों उसमें दोस्तों जो मज़दूरों का नेता होता है वह दोस्तों आपको बताना है जैक बार्थविक होता है, फाल्डर होता है, डेविड रॉबर्ट्स होता है, या दोस्तों नॉन ऑफ दीज उपरोक्त में सभी होते हैं। ये दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों डेविड रॉबर्ट्स। क्या है दोस्तों? डेविड रॉबर्ट्स इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मज़दूरों का नेता जो स्ट्राइक में होता है दोस्तों डेविड रॉबर्ट्स होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। फाल्डर अपीयर इन। दोस्तों फाल्डर जो होता है वह एक करेक्टर, महत्वपूर्ण करेक्टर है, और दोस्तों वह किस नाटक में होता है? द सिल्वर बॉक्स में, लॉयल्टीज़ में, जस्टिस में, या नॉन ऑफ दीज में। ये सारे दोस्तों प्ले दिए गए हैं यहाँ पर, इसको देख लेंगे। जो फाल्डर होता है साथियों वह एक महत्वपूर्ण करेक्टर है जो दोस्तों होता है किसका दोस्तों पात्र है? किसका पात्र है साथियों? फाल्डर जो होता है साथियों ये दोस्तों जस्टिस का एक करेक्टर होता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। हु सफर्स सोलेटरी कॉन्फाइनमेंट इन जस्टिस। दोस्तों आपको बताना है, इसको दोस्तों आपको बताना है दोस्तों हु सफर्स, दोस्तों कौन झेलता है सोलेटरी कन्फाइनमेंट। दोस्तों एकांत कारावास को दोस्तों कौन झेलता है? दोस्तों न्याय में पीड़ित होता है वह। दोस्तों कौन न्याय में पीड़ित होता है? दोस्तों एकांत कारावास को झेलता है। आपको बताना दोस्तों जो न्याय में दोस्तों पीड़ित होता है और दोस्तों वह एकांत कारावास को झेलता है। फाल्डर झेलता है दोस्तों, जैक बार्थविक झेलता है, रूथ हॉनीविल झेलता है दोस्तों, नॉन ऑफ दीज उपरोक्त में सभी। साथियों आपको बताना है कौन दोस्तों न्याय में पीड़ित होता है और दोस्तों एकांत कारावास को झेलता है, या दोस्तों भुगतता है या झेलता है, बात एक ही है, आपको समझना है बस। फाल्डर, जैक बार्थविक, रूथ हॉनीविल, नॉन ऑफ दीज। साथियों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर दोस्तों फाल्डर। दोस्तों फाल्डर ही एक ऐसा करेक्टर है दोस्तों जो न्याय से पीड़ित होता है और दोस्तों एकांत कारावास को झेलता है। ठीक है, और ये दोस्तों जस्टिस का करेक्टर है। दोस्तों जस्टिस न्याय की बात की जा रही है, जस्टिस का करेक्टर है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं। इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, इट सैटिराइजेस द कंटेम्पोरेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी, इट्स हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट, फाइंड इट आउट। साथियों आपको बताना है इसमें दोस्तों जो कहा गया है, इसमें कहा गया दोस्तों इट इज़ अ पावरफुल, यह एक शक्तिशाली दोस्तों क्या है? पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, सामाजिक त्रासदी है। क्या है दोस्तों? ये एक शक्तिशाली क्या है दोस्तों? सामाजिक त्रासदी है। ठीक है, ये एक शक्तिशाली सामाजिक त्रासदी है। और दोस्तों दिया है यह समकालीन, इट सैटिराइजेस ऑफ कंटेम्प्रेरी। दोस्तों यहाँ पर दिया है ये एक समकालीन अंग्रेजी प्रणाली क्या है दोस्तों? इंग्लिश सिस्टम है। ये दोस्तों एक समकालीन इंग्लिश सिस्टम है, अंग्रेजी प्रणाली है, ऑफ लॉ एंड जुडिशरी।
दोस्तों क्या है दोस्तों, यह एक समकालीन अंग्रेजी प्रणाली और न्यायपालिका पर व्यंग करती है। क्या करती है दोस्तों, न्यायपालिका पर व्यंग करती है। ठीक है। इट्स हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट फाइंड इट आउट। दोस्तों क्या व्यंग करती है दोस्तों, इसका नायक एकांत कारावास क्या करता है दोस्तों, एकांत कारावास की सजा को झेलता है, या दोस्तों एकांत कारावास की कड़वी सजा से पीड़ित है। और दोस्तों आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी। ये दोस्तों एक शक्तिशाली सामाजिक त्रासदी है। क्या है दोस्तों, ये एक शक्तिशाली सामाजिक त्रासदी है। ये इट सैरेक्टराइज द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी। यह दोस्तों समकालीन अंग्रेजी प्रणाली और न्यायपालिका पर व्यंग करती है। क्या करती है दोस्तों, व्यंग करती है। इसका नायक दोस्तों यहाँ दिया है इट्स हीरो, इसका नायक सफ़र्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। और दोस्तों इसका जो नायक होता है वह दोस्तों एकांत कारावास की कड़वी सज़ा से पीड़ित है। ठीक है। फाइंड आउट आपको बताना है कौन सा प्ले है दोस्तों। दोस्तों इसको मैं पहले भी ले चुका हूँ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जस्टिस। क्या है दोस्तों, फाल्डर जो होता है दोस्तों एक एकांत कारावास की सज़ा को झेलता है। ठीक है। आपको इस बात से ही समझ लेना है कि ये दोस्तों जस्टिस से ली गई लाइनें हैं, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे दोस्तों। दिया है क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंस गर्ल थ्रो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अ लवर एंड अ वुमेन इज द थीम ऑफ। दोस्तों आपको बताना है, यहाँ दिया है दोस्तों द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंस गर्ल। दोस्तों यहाँ दिया है दोस्तों एक किशोर लड़की की भावनात्मक एक किशोर लड़की का जो दोस्तों भावनात्मक ताकि बात की गई है, एक किशोर लड़की का भावनात्मक संघर्षों के माध्यम से एक प्रेमी और महिलाओं। दोस्तों यहाँ दिया है एक किशोर लड़की का भावनात्मक संघर्षों के माध्यम से एक प्रेमी और महिला में विकास किसका विषय है। दोस्तों आपको बताना है, यहाँ दिया दोस्तों द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंस गर्ल थ्रो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड अ वुमेन इज़ द थीम ऑफ। साथियों आपको बताना है एक किशोर लड़की का भावनात्मक संघर्षों के माध्यम से एक प्रेमी और महिला में विकास किसका विषय है। ठीक है। इसको आपको बताना है द स्किन गेम का, जस्टिस का, द सिल्वर बॉक्स का, जॉय का। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर बताना साथियों। दोस्तों इसका सही आंसर है द जॉय। ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों द जॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बोरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द eldest son ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज थीम ऑफ। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों
दोस्तों आपको बताना है इसमें दोस्तों परिवार के सबसे बड़े बेटे और नौकरानी के बीच यहाँ दिया है दोस्तों द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द eldest सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज थीम ऑफ। साथियों इसमें दिया है परिवार के सबसे बड़े बेटे और नौकरानी के बीच शादी के खिलाफ एक पुराने अंग्रेजी बैरोनेट परिवार का वर्ग जागरूक पूर्वाग्रह किसका विषय है। साथियों आपको बताना है परिवार के सबसे बड़े बेटे और नौकरानी के बीच शादी के खिलाफ एक पुराने अंग्रेजी बैरोनेट परिवार का वर्ग जागरूक या दोस्तों पूर्वाग्रह किसका विषय है। ये दोस्तों आपको बताना है द मोब का, लॉयल्टीज़ का, द एल्डर सन का, जस्टिस का। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर द एल्डर सन। ठीक है दोस्तों, द एल्डर सन यहाँ ऑलरेडी दिया है, ये आपको नोट करना था द एल्डर सन। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है दोस्तों इन द प्ले जॉय अ गर्ल हु इज सीनियर वाई 3 years लव्स जॉय ऑफ 17 नेम द गर्ल। साथियों आपको बताना है कि दोस्तों नाटक जॉय में एक लड़की जो 3 साल बड़ी है और दोस्तों जो 17 साल के जॉय से प्रेम करती है। लड़की का नाम बताना साथियों, आपको क्या बताना दोस्तों। नाटक जॉय में एक लड़की है जो दोस्तों 3 साल बड़ी है और दोस्तों जो 17 साल के जॉय से प्रेम करती है या प्यार करती है, उस लड़की का नाम बताना है आपको। क्या बताना है साथियों। इन द प्ले नाटक में दोस्तों जॉय नाटक में दोस्तों अ गर्ल हु इज सीनियर बाय 3 years दोस्तों 3 साल बड़ी है, लव्स जॉय जो दोस्तों किससे प्यार करती है, जॉय से प्यार करती है, ऑफ 17 जो दोस्तों 17 साल का है, नेम द गर्ल। ठीक है आपको बताना दोस्तों फाल्डर, कोलोनेल, कोलोनेल, जॉन बिल्डर, डिक मार्टन। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों डी के साथ जाएंगे, डिक मार्टन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जो दोस्तों लड़की होती है वह दोस्तों किससे प्यार करती है, किससे प्रेम करती है, डिक मार्टन। सॉरी, यहाँ जो जॉय होता है दोस्तों, जॉय से जो लड़की प्यार करती है दोस्तों उसका नाम होता है दोस्तों डिक मार्टन। क्या होता है दोस्तों, नेम द गर्ल की बात की गई है, इसलिए दोस्तों लड़की का नाम होता है डिक मार्टन। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। कोलोनेट होप अपीयर इन। दोस्तों कोलोनेट होप जो होता है वह दोस्तों किस नाटक का कैरेक्टर है, आपको बताना है। द ईल्डेड सन का, द मोब का, जॉय का, नॉन ऑफ दीज का, उपरोक्त सभी का आपको बताना। 20 क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। इसमें दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है। जॉय, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जॉन बिल्डर इज एन यूनिमैजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज द अपीयर। साथियों आपको बताना है कि दोस्तों जो दोस्तों जॉन बिल्डर होता है, दोस्तों जॉन बिल्डर जो होता है इज़ एन एक दोस्तों अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर। दोस्तों एक क्या होता है, अकल्पनीय गर्म स्वभाव का होता है। क्या होता है दोस्तों, एक गर्म स्वभाव का आदमी होता है। जॉन बिल्डर दोस्तों क्या होता है, एक अकल्पनीय गर्म स्वभाव का आदमी होता है। इन विच प्ले दोस्तों किस प्ले में,
डज द अपीयर, दोस्तों वह दिखाया गया है, आपको बताना। अ फैमिली मैन में, द इडियट सन में, अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, द सिल्वर बॉक्स में। साथियों आपको बताना है, सही आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 21 का। दोस्तों इसका सही आंसर है अ फैमिली मैन में। किसमें दोस्तों? अ फैमिली मैन में। दोस्तों जॉन बिल्डर जो होता है एक अकल्पनीय गर्म स्वभाव का व्यक्ति होता है या आदमी होता है। ये दोस्तों आपको बताना था, ये कौन से प्ले से बिलोंग करता है? अ फैमिली मैन में। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील। दोस्तों आपको बताना है, जो दोस्तों इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स, दोस्तों सिल्वर बॉक्स नाटक में जैक बार्थविक स्टील अ वुमेन्स एक दोस्तों जो जैक बार्थविक होती है दोस्तों महिलाओं के क्या करती है दोस्तों? जो दोस्तों महिलाएं हैं दोस्तों उनके दोस्तों आकाश की तरह नीला और मखमली क्या करती है दोस्तों? रेशम का पर्स चुराती है। लेकिन दोस्तों जानना ये है, जॉन जो होता है वह दोस्तों चोरी करता है। क्या चोरी करता है आपको बताना है दोस्तों। जो दोस्तों जैक बार्थविक होती है वह दोस्तों स्काई ब्लू, दोस्तों आकाश की तरह नीले वेलवेट सिल्क पर दोस्तों रेशम मखमली रेशम का पर्स चुराती है। और दोस्तों हमें जानना है कि जॉन जो होता है दोस्तों वह क्या चुराता है। ये दोस्तों आपको बताना है, क्या बताना है, क्या चुराता है दोस्तों जॉन? सिल्वर कॉइन्स चुराता है, सिल्वर बॉक्स दैट हैज़ कॉइन्स। इसके साथ ही दोस्तों अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जॉन जो होता है अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराता है। ठीक है, जबकि दोस्तों जैक बार्थविक क्या चुराती है? महिलाओं के दोस्तों स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स, दोस्तों मखमली जो रेशम के पर्स होते हैं दोस्तों उनको चुराती है। जॉन स्टील दोस्तों चुराता है अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ठीक है, आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स? दोस्तों आपको बताना है, द सिल्वर बॉक्स में जो दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर होता है वह कौन होता है? स्नो होता है, कॉक्सन होता है, वाल्टर होता है, नॉन ऑफ दीज। ये दोस्तों सारे पात्र हैं सिल्वर बॉक्स के। कॉक्सन होता है, वाल्टर होता है, ये दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पात्र है दोस्तों जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है द सिल्वर बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्नो जो होता है। इसमें दोस्तों एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, द सिल्वर बॉक्स में स्नो जो होता है एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेंगे। वेलविन इज़ एन आर्टिस्ट इन द प्ले। दोस्तों आपको बताना है, वेलविन जो होता है एक आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है इन द प्ले। कौन से प्ले में दोस्तों? वेलविन एक कलाकार के रूप में होता है द स्किन गेम में, द सिल्वर बॉक्स में। देख लेंगे साथियों, द स्किन गेम में, द सिल्वर बॉक्स में, द पिजन में, नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा दोस्तों द पिजन। ठीक है, वेलविन क्या होता है दोस्तों? एक आर्टिस्ट होता है दोस्तों द पिजन में। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, ई में ब्रेक द बॉडी वट ई कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंडन, द मेन हैव नथिंग फॉर ई, हु सेज। दोस्तों कौन कहता है? इसमें कहा गया दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं। इसमें कहा गया दोस्तों ई में ब्रेक द बॉडी, दोस्तों ई में ब्रेक द बॉडी अर्थात दोस्तों ये कह रहा है तुम शरीर को तोड़ सकते हो। क्या है दोस्तों? तुम शरीर को तोड़ सकते हो। और दोस्तों दिया है वट ई कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, लेकिन दोस्तों यहाँ कह रहा है लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ सकते। क्या कर सकते दोस्तों?
तुम शरीर को तो तोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों तुम आत्मा को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कह रहा है गेट बैक टू लंदन। यहाँ दोस्तों दिया है गेट बैक टू लंदन, लंदन लौट जाओ, पुरुषों के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गेट बैक टू लंदन, लंदन लौट जाओ, द मैन हैव नथिंग फॉर ई। दोस्तों पुरुषों को, दोस्तों जो मेन है, जो आदमी है वहाँ, हैव नथिंग फॉर ई, तुम्हारे लिए दोस्तों कुछ नहीं है पुरुषों के पास, इसलिए तुम लंदन वापस लौट जाओ। यहाँ दिया है दोस्तों, यहाँ दिया दोस्तों तुम शरीर को तोड़ सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ सकते। क्या दिया दोस्तों, तुम शरीर को तोड़ सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ सकते, इसलिए दोस्तों लंदन लौट जाओ। और दोस्तों पुरुषों के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हु सेज कौन कहता है, रॉबर्ट्स इन इस टाइप में कहता है रॉबर्ट्स कहता है दोस्तों इन इस टाइप में, हार्नेस इन इस टाइप में कहता है, फाल्डर इन जस्टिस में कहता है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आपको बताना है साथियों किस प्ले में दोस्तों ये लाइनें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों इसको कहता है दोस्तों, रॉबर्ट्स कहता है इन इस टाइप में, जो दोस्तों लेबर्स का लीडर होता है। रॉबर्ट्स जो होता है दोस्तों लेबर्स का लीडर होता है, अर्थात दोस्तों मजदूरों का नेता होता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बेटिंग एंड बेटिंग डैड्स व्हाट अ वुमेन्स हैज़ टू डू, हु स्पीक्स। साथियों आपको बताना है 26 इसमें कहा है दोस्तों यहाँ कहा गया है वेटिंग एंड बेटिंग डैड्स व्हाट अ वुमेन्स हैज़ टू डू। दोस्तों एक औरत को यही करना होता है, क्या करना होता है दोस्तों, बेटिंग एंड बेटिंग डैड्स, एक का इंतज़ार दोस्तों, एक इंतज़ार का इंतज़ार, क्या है दोस्तों, एक इंतज़ार का इंतज़ार करना होता है, अर्थात दोस्तों लगातार इंतज़ार ही करना होता है। कहने का अर्थ यही दोस्तों, एक औरत को यही करना होता है, एक औरत को दोस्तों क्या करना होता है, एक औरत को क्या करना होता है, बेटिंग एंड बेटिंग डैड्स, इंतज़ार का इंतज़ार। ठीक है, ये दोस्तों हु स्पीक कौन कहता है, मेज इन इस टाइप में दोस्तों मेज कहती है इन इस टाइप में, रॉबर्ट्स इन इस टाइप में, हार्नेस इन इस टाइप में, फाल्डर इन जस्टिस में। साथियों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है 26 का। दोस्तों मेज जो होती है इन इस टाइप में, वह दोस्तों कहती है एक औरत को क्या करना होता है, बेटिंग एंड बेटिंग डैड्स, अर्थात दोस्तों इंतज़ार का इंतज़ार करना होता है। आपको इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे 27, इसमें दिया दोस्तों डैड्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हेयर्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स। साथियों आपको बताना है क्या दिया है दोस्तों, डैड्स कैपिटल दोस्तों वह राजधानी जो दोस्तों अश्वेत चेहरे वाला पथरीला, क्या है दोस्तों, यहाँ दिया है दोस्तों क्या है दोस्तों, पथरीला वह राजधानी दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों, डैड्स कैपिटल वह राजधानी, और वाइट फेस्ड दोस्तों वाइट फेस्ड अश्वेत चेहरे वाला एक पथरीला, यहाँ दोस्तों रास्ता दिया है, इसको देख लेंगे। हु स्पीक्स कौन कहता है दोस्तों, रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप, हार्नेस इन स्ट्रैप, फाल्डर इन जस्टिस, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है दोस्तों, इसको भी दोस्तों रॉबर्ट्स इस टाइप में कहता है, इसको भी दोस्तों रॉबर्ट्स कहता है इस टाइप में, जो दोस्तों लेबर्स का लीडर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेंगे। वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ मशीन्स, आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन, हु इज़ द स्पीकर। साथियों आपको बताना है ये कौन कहता है, और दोस्तों इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेंगे। इसमें कहा गया है साथियों,
हम स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं हैं, हम एक मशीन का हिस्सा हैं। क्या है दोस्तों? वी आर नॉट फ्री एजेंट्स। हम एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं हैं। वी आर पार्ट ऑफ मशीन। हम एक मशीन का हिस्सा हैं। आवर ओनली बिजनेस। दोस्तों हमारा जो एकमात्र व्यवसाय है दोस्तों, ये देखना है, क्या देखना है दोस्तों? आवर ओनली बिजनेस इज़ टू सी, यह देखना है कि कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन। दोस्तों कंपनी जो है सुरक्षित है, सुरक्षित रूप से दोस्तों अधिक से अधिक लाभ कमाती है। क्या है दोस्तों? हम एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं हैं, हम एक मशीन का हिस्सा हैं। हमारा एकमात्र व्यवसाय ये देखना है कि कंपनी सुरक्षित रूप से अधिक लाभ कमाती है। ठीक है दोस्तों, कौन कहता है? हु इज़ द स्पीकर? दोस्तों कौन कहता है? वाल्कनिन इन स्ट्रैप में कहता है दोस्तों, रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप में कहता है, हार्नेस इन स्ट्रैप में कहता है दोस्तों, फाल्डर इन जस्टिस में कहता है। साथियों आपको बताना है वांकलिन इन स्ट्रैप। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वांकलिन इन स्ट्रैप में कहता है साथियों। इसको क्या कहता है साथियों? कि हम स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं हैं, हम एक मशीन का हिस्सा हैं। हमारा एकमात्र व्यवसाय दोस्तों यह देखना है कि कंपनी सुरक्षित रूप से अधिक लाभ कमा रही है या कमाती है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, वार इज़ बार, हु इज़ द स्पीकर? दोस्तों कौन है इसका स्पीकर? बार इज़ बार, युद्ध है, युद्ध है। क्या है दोस्तों? युद्ध है। इसको दोस्तों कौन कहता है? युद्ध है। रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप में कहता है, हार्नेस इन स्ट्रैप में कहता है, फाल्डर इन जस्टिस में कहता है, एंथनी इन स्ट्रैप में कहता है। साथियों आपको बताना है युद्ध है। इसका सही आंसर होगा साथियों एंथनी कहता है इसको स्ट्रैप में। किस में कहता है साथियों? एंथनी कहता है स्ट्रैप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे और आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मीट द वेटर मैन विल रूल, हु इज़ द स्पीकर? साथियों आपको बताना है ये कौन कहता है दोस्तों। इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस। साथियों ये कह रहा है घर में केवल एक ही स्वामी हो सकता है। क्या है दोस्तों? देयर कैन ओनली बी वन मास्टर। घर में केवल क्या हो सकता है साथियों? केवल एक ही स्वामी हो सकता है। इन अ हाउस, घर में केवल क्या होता है दोस्तों? केवल एक ही स्वामी हो सकता है। ठीक है, वेयर टू मैन मीट द वेटर मैन विल रूल। साथियों और कह रहा है जहाँ दो आदमी मिलते हैं वहीं दोस्तों बेहतर आदमी शासन करता है। दोस्तों क्या करता है? जहाँ दो आदमी मिलते हैं वहाँ दोस्तों बेहतर आदमी ही शासन करेगा। क्या है दोस्तों? घर में केवल एक ही आदमी स्वामी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जहाँ दो आदमी मिलते हैं वहाँ एक बेटर मैन विल रूल, वही दोस्तों शासन करेगा। ये दोस्तों कौन कह रहा है? हु इज़ द स्पीकर? एंथोनी इन स्ट्रैप में कह रहा है दोस्तों, रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप में कह रहा है, हार्नेस इन स्ट्रैप में कह रहा है, फाल्डर इन जस्टिस में कह रहा है। ठीक है, इसको आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है साथियों एंथोनी इन स्ट्रैप में दोस्तों कहता है। क्या कहता है दोस्तों? घर में केवल एक ही स्वामी होता है, हो सकता है, या दोस्तों हम कह सकते हैं घर में केवल एक ही स्वामी हो सकता है। जहाँ दो आदमी मिलते हैं वहाँ दोस्तों बेहतर आदमी ही शासन करेगा। क्या करेगा दोस्तों? बेहतर आदमी ही शासन करेगा। इसको आप समझ लेंगे। जहाँ दो आदमी मिलते हैं दोस्तों वहाँ बेहतर आदमी ही शासन करेगा। घर में केवल एक ही आदमी या दोस्तों एक ही स्वामी हो सकता है, ये दोस्तों आपको समझना है। और ये दोस्तों आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें
और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉन गाल्सवर्दी के प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद।